नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश दुनिया की सारी जरूरी और बड़ी खबरें दिन भर की आपके लिए लेके आए हैं। और सबसे ज्यादा जिक्र होगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का, जहां पर फिर से भाजपा को लगा है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होना तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं फटाफट से आज की सुर्खियों की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी की रैली से निकल बोली महिलाएं, नहीं देंगे बीजेपी को वोट, हमें पागल समझा है क्या। वहीं पीएम मोदी की रैली में हुई धक्का मुक्की के बाद मंच से ही रोने लगी हेमा मालिनी। विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी हो जाए तैयार, गांव में भाजपा की जुमलेबाजी का करे पर्दाफाश, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। वहीं लखीमपुर खीरी में भूपेश बघेल ने दिया नारा, ये उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में बोले कि कांग्रेस को वोट दीजिए, किसानों का भला कीजिए। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर लगाया गंभीर आरोप, कहा अयोध्या में की जमीन की लूट, पीएम मोदी दे जवाब और कराए जांच। यूपी के बाद एमपी में होगी प्रियंका गांधी की एंट्री, कमलनाथ ने दिया बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फिल्मी डायलॉग की एंट्री, प्रियंका गांधी ने कहा मेरे पास बहन है। वहीं कहीं आपके घर भी तो नहीं आ रहा है प्लास्टिक का चावल, राशन की दुकान पर प्लास्टिक का चावल मिलने से हड़कंप। यूपी में सरकारी राशन की दुकान से गांव वालों ने चावल लिए और उसे बनाया तो वो अजीब सा लगा और प्लास्टिक का निकला चावल। दिसंबर के 3 हफ्तों में राजधानी में बढ़े 118% एक्टिव केस, अकेले साउथ दिल्ली में 83 कंटेनमेंट जोन। वरुण गांधी का भाजपा पर हमला, दूसरे सांसदों को टिकट कटने का डर, इसीलिए कुछ नहीं बोलते। यात्रीगण कृपया दे ध्यान, रेलवे ने कैंसिल कर दी है 200 से ज्यादा ट्रेनें। दोस्तों सुर्खियों में अभी आगे बने रहिए, लेकिन उससे पहले हमें बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, और वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करना मत भूलिएगा। वहीं पंजाब चुनाव से भी बड़ी खबर, पूर्व मंत्री और अकाली दल के विधायक मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज, जारी हुआ लुकआउट नोटिस। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच अलर्ट पर दिल्ली, नहीं मानेगा क्रिसमस और नए साल का जश्न। कांग्रेस का बयान, सरकार ने संसद में रणनीति के तहत नहीं सुनी विपक्ष की बात। कमलनाथ का बड़ा दाव, इस दिग्गज आदिवासी नेता ने थामा कांग्रेस का दामन, बीजेपी पर बोला हल्ला। जिन मुद्दों को पार्टी ने उठाया अब उनकी गूंज संसद से बाहर जानी चाहिए, सोनिया गांधी ने की अपील। प्रयागराज में पीएम मोदी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद धक्का मुक्की होने पर रो पड़ी हेमा मालिनी। वहीं कमलनाथ का तंज, मोदी जी जिस स्कूल में पढ़े हैं वो स्कूल भी कांग्रेस की है देन। अखिलेश की रथ यात्रा में उमड़ती भीड़ सिर्फ तमाशबीन या वोटर भी, लोगों के जवाब से हुआ बड़ा खुलासा। बड़े बदलाव के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी हो जाए तैयार, गांव में भाजपा की जुमलेबाजी का करे पर्दाफाश, अखिलेश यादव ने की अपील। योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी 2 अंकों पर सिमटने जा रही है, समाजवादी पार्टी नेता किरणमय नंदा का बड़ा बयान। वहीं चुनावी रण में अभी उतरेगी हाथी, कल की बैठक के बाद मायावती खोलेंगे पत्ते। शिवपाल यादव बोले, हमने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री मान लिया है, अब क्या। वहीं पंजाब में सरकार ने जारी किया सख्त आदेश, बिना टीकाकरण प्रमाण पत्र के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा वेतन। दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर रोक, ओमिक्रॉन के बढ़ते केस को लेकर केजरीवाल ने बुलाई बैठक। सीआरपीएफ की महिला कमांडो करेंगी अमित शाह, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की सुरक्षा। वहीं खबर बिहार से, पूर्व एमपी और पप्पू यादव की पत्नी हो सकती हैं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष, बिहार प्रभारी ने भेजे 5 नाम, रंजीत रंजन रेस में सबसे आगे। यूपी की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान की एलजेपी, और बिहार में केवल 1 सीट पर मिली थी जीत। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल कांड पहुंचा पटना हाईकोर्ट, और उच्च स्तरीय समिति से जांच की मांग। दिसंबर के 3 हफ्ते में राजधानी में बढ़े 118 एक्टिव केस, अकेले साउथ दिल्ली में 83 कंटेनमेंट जोन।
दोस्तों खबर में आगे ध्यान से बने रहिए। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ डिटेल में, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से निकालकर बोली हैं महिलाएं कि नहीं देंगे बीजेपी को वोट, हमें पागल समझा है क्या। वीडियो हो गया वायरल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को प्रयागराज में मातृशक्ति के महाकुंभ में भाग लेने पहुंचे थे। यहां उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता। उनकी इस रैली के बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाएं मोदी सरकार पर कई तरह के आरोप लगा रही हैं और इस वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता से लेकर आम ट्विटर यूजर तक पीएम नरेंद्र मोदी है। दरअसल पीएम मोदी की रैली से लौट रही महिलाओं से पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को समझना होगा कि उनकी रैली से महिलाएं नाराज होकर बनारस जा रही हैं। महंगाई बढ़ाकर उन्होंने हम सबको निराश कर दिया है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से आई एक महिला ने कहा कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हमें पागल समझा है क्या। एक महिला ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जब उन्हें जनता की समस्या नहीं सुननी थी तो हमें बनारस में क्यों बुलाया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो पर लिखा कि मोदी जी ने कल महिलाओं के साथ संवाद किया, उनके आडंबर की सच्चाई खुद महिलाओं की जुबानी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी हो जाएं तैयार, गांव में बीजेपी की जुमलेबाजी का करें पर्दाफाश, अखिलेश यादव ने किया ये ऐलान। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को कार्यकर्ताओं के बीच 1 घंटे तक रहे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे जाने को उन्होंने कहा और बोला कि वर्ष 2022 में सपा की सरकार बनाने के लिए कमर कस लें। चुनाव में अब समय नहीं रह गया है, गांव-गांव में जाकर संपर्क शुरू करें और भाजपा की जुमलेबाजी का पर्दाफाश करें। लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में उन्होंने कई जिलों से आए कार्यकर्ताओं से एक-एक कर मुलाकात की है। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दी है। कहा कि इस चुनाव में कोई चूक मत कर देना और अभी 2 महीना कड़ी मेहनत कर लेना, बूथ को मजबूत करें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाएं। कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद वो इटावा शहर में विशंबर दयाल दुबे के निधन पर उनके आश्रम मार्ग स्थित आवास पर परिवार से शोक प्रकट करने पहुंचे थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। जहां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना हुई हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। डिंपल यादव ने ट्वीट में लिखा कि मैंने कोविड टेस्ट कराया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैं पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हूं और कोई भी लक्षण अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी और दूसरों की सुरक्षा की दृष्टि में मैं खुद को अलग कर लिया है, मैंने आइसोलेट कर लिया है और हाल फिलहाल मुझसे मिलने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपना टेस्ट जल्द करवाएं। डिप्टी सीएमओ मिलिंद वर्धन ने पुष्टि करते हुए बताया कि डिंपल यादव और उनकी बेटी टीना को कोई सिम्टम नहीं है, फिलहाल दोनों होम आइसोलेशन में हैं। बता दें कि दूसरी लहर के दौरान अखिलेश यादव भी पॉजिटिव हो गए थे, हालांकि कुछ एहतियात बरतने के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी में भूपेश बघेल ने दिया नारा, कांग्रेस को वोट दीजिए और किसानों का भला कीजिए। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को लखीमपुर खीरी के केवलपुरवा ब्लॉक नकहा में कार्यकर्ता प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि यूपी में किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिलता है, धान 1200 में बिकता है, किसान फसल बेचने के लिए दर दर भटकते रहते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ किया गया है, धान और गेहूं 2500 में वो खरीद रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, 2500 का गेहूं धान खरीदा जाएगा। कांग्रेस को वोट दीजिए, किसानों का भला कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर लगाया गंभीर आरोप, कहा अयोध्या में की जमीन की लूट, पीएम मोदी दे जवाब और कराएं इसकी जांच। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि बीजेपी के कई नेताओं और उत्तर प्रदेश शासन के कुछ अधिकारियों ने अयोध्या में निर्माण अधीन राम मंदिर के आसपास की जमीनों को औने पौने दाम पर खरीदा है और जमीन की ये लूट साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद की गई है। पार्टी महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंदे की लूट और जमीन की लूट पर जवाब देना चाहिए और पूरे प्रकरण की जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के कुछ विधायकों और स्थानीय प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के नाम का उल्लेख किया और दावा किया
कि बीजेपी के लोगों ने रामद्रोह किया है, जिसके लिए वो पाप और शाप के भागी है। वहीं कांग्रेस के इस दावे पर फिलहाल बीजेपी या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दोस्तों, मंदिर के नाम पर चंदे की लूट, ये आरोप लगाया गया है। सुरजेवाला ने कहा कि पहले मंदिर के नाम पर चंदे की लूट की गई और अब संपत्ति बनाने की लूट हो रही है। साफ है कि भाजपाई अब रामद्रोह कर रहे हैं। जमीन की सीधे लूट मची है। एक तरफ आस्था का दिया जलाया गया के लोगों द्वारा जमीन की लूट मचाई गई। उन्होंने दावा किया है कि अब नया खुलासा हुआ है कि निर्माण अधीन राम मंदिर के निकट की जमीनें भाजपा के विधायकों, महापौर, ओबीसी आयोग के सदस्य और प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा औने पौने दाम पर खरीद ली गई है। उन्होंने आगे कहा है कि यहाँ तक कि दलितों की जमीन को भी हड़प लिया गया है। राम मंदिर मामले को लेकर न्यायालय का फैसला आने के बाद ये सब किया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि भगवान श्री राम आस्था, विश्वास, मर्यादा और सनातन के प्रतीक हैं, लेकिन भाजपा के लोग उनके नाम पर भी लूट का धंधा चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बताएं कि आप अपना मुंह कब खोलेंगे। प्रधानमंत्री को यह भी बताना चाहिए कि वो चंदे की लूट और जमीन की लूट की जांच कब कराएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी के बाद एमपी में होगी प्रियंका गांधी की एंट्री, कमलनाथ ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में सियासी अखाड़े सजने लगे हैं और कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सियासी मैदान में उतर रही है। खास बात यह है कि प्रियंका गांधी लगातार यूपी का दौरा कर रही है, क्योंकि कांग्रेस एक दिग्गज नेता ने उन्हें मध्य प्रदेश आने का न्योता भी दिया है और 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में यूपी की तरह एमपी के सियासी मैदान में भी वो उतर सकती हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फिल्मी डायलॉग की एंट्री, प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे पास बहन है। जी हां दोस्तों, महिलाओं को राजनीति की मुख्यधारा में लाने पर जोर देकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश में लगी पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने मशहूर फिल्म दीवार के संवाद से खुद को जोड़ते हुए कहा कि मेरे पास बहन है। प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को एक टीवी चैनल से बातचीत में दीवार फिल्म के मशहूर संवाद से खुद को जोड़ दिया और ये डायलॉग लगाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या आपके घर भी तो नहीं आ रही है प्लास्टिक का चावल? राशन की दुकान पर प्लास्टिक का चावल मिलने से मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव वालों ने आरोप लगाया कि सरकारी राशन की दुकान से उन्हें प्लास्टिक का चावल मिला है। प्लास्टिक के चावल मिलने की खबर से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल कोटेदार की दुकान से प्लास्टिक के चावल मिलने की खबर के बाद लोग अपनी हेल्थ को लेकर चिंता करने लगे हैं। उनका कहना है कि राशन की दुकान से इस बार जो चावल मिला है उसमें कुछ अलग तरह के चावल दिख रहे हैं। गांव वालों ने आरोप लगाया कि जब इस चावल को पकाया जा रहा है तो चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है। लोग इसे अब प्लास्टिक का चावल समझकर खाने से मना कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कोरोना से जुड़ी आ रही है। दिसंबर के 3 हफ्ते में राजधानी में बढ़े 118 एक्टिव केस और अकेले साउथ दिल्ली में 83 कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली में ओमिक्रॉन के साथ साथ कोरोना पॉजिटिव केसों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिसंबर के 3 हफ्तों में राजधानी में एक्टिव केस में 118% बढ़ोतरी हुई है और इतना ही नहीं, दिल्ली में कंटेनमेंट जोन्स में भी काफी तेजी से इजाफा हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भूमि विवाद की जांच करने वाले अधिकारियों के रिश्तेदारों ने ट्रस्ट से खरीद ली जमीन। क्या है पूरा मामला, आपको बता दें दोस्तों कि अयोध्या में जमीन खरीद के मामले में हुई है बड़ी गड़बड़ी और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला सामने आया है। जी हां दोस्तों, जो अधिकारी जांच में जुटे थे उन्हीं के रिश्तेदारों ने खरीद ली है जमीन। आपको बता दें कि लेन देन के इस नेटवर्क में केंद्र में महेश योगी द्वारा स्थापित महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट यानी कि MRVT है, जिसने 1990 के दशक की शुरुआत में राम मंदिर स्थल से 5 किलोमीटर से भी कम दूर बरहटा मांझा गांव और अयोध्या में आसपास के कुछ अन्य गांव में बड़े पैमाने पर भूमि का अधिग्रहण किया था और इस जमीन में से लगभग 21 बीघा जमीन नियमों का उल्लंघन करते हुए दलितों से खरीदा गया था। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम के अनुसार किसी भी गैर दलित द्वारा दलित व्यक्तियों से संबंधित कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता जब तक उसको जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मंजूरी नहीं। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने
ने एक नाली का हवाला देकर ट्रस्ट के ही एक दलित कर्मचारी रोंघई की मदद से 1992 में लगभग 1 दर्जन दलित ग्रामीणों से जमीन खरीद ली। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस घोटाले की जांच में जो अधिकारी जुटे थे उनके रिश्तेदारों ने खुद जमीन खरीद ली। जहां दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का यहाँ पर सीधा मामला सामने आ रहा है और जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से नया भूचाल आना तय है। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा की गई जांच में पता चला है कि पूरी जमीन ट्रस्ट द्वारा रोंघई के माध्यम से लगभग 6.38 लाख रुपए में खरीदी गई थी और मौजूदा सर्कल रेट के अनुसार इस जमीन का लगभग मूल्य 3.90 करोड़ रुपए से लेकर 8.5 करोड़ रुपए के बीच है। लेकिन दोस्तों सस्ते में खरीद ली गई है जमीन। बड़ी खबर की तरफ, सपा नेता ने बीजेपी को घेरा, कहा अल्लाह और मल्लाह ना चाहें तो बीजेपी को चुनाव में कोई नहीं बचा सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गया है और इसीलिए नेताओं के बोल चुनावी हो गए हैं। दरअसल दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर अखिलेश यादव एक बार फिर से हमलावर हैं और भाजपा की लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और जिस प्रकार से जबरदस्त भीड़ अखिलेश यादव की रैलियों में जुड़ रही है उससे कहीं न कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की तरफ इशारा जा रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी की गोसाईगंज विधानसभा में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के दौरान समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने कह दिया कि बीजेपी की नाव डुबोनी है तो वो मल्लाह ही डुबो सकता है। वहीं राजपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऊपर अल्लाह और नीचे मल्लाह, अगर अल्लाह ना चाहे और मल्लाह ना चाहे तो बीजेपी को कोई बचा नहीं सकता। दोस्तों करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार करवा रही है फोन टैप और अखिलेश यादव के आरोप पर जल्द शुरू हो सकती है जांच। जी हाँ दोस्तों, बड़ा आरोप लगाया है प्रियंका गांधी ने और अखिलेश यादव ने और इसके बाद भाजपा की बढ़ सकती है मुश्किलें क्योंकि शुरू हो सकती है जांच। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर फोन टैपिंग और उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने का आरोप लगाया था। उनके इन आरोप पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक उनके इन आरोपों पर जल्द ही जांच शुरू होने की संभावना है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मंगलवार को उन्होंने ये आरोप लगाया था कि सरकार उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर रही है। कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने अपने बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कराए जाने का आरोप लगाया। तो मंगलवार को प्रदेश मुख्यालय पहुंची प्रियंका गांधी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के फोन टैपिंग करने के आरोप का समर्थन भी किया और कहा सिर्फ फोन ही नहीं और भी बड़े काम कर रही है ये सरकार। ऐसा लगता है कि सरकार के पास सिर्फ इतना ही काम है कि विपक्षी दल के नेताओं के फोन टैप कराएं। बड़ी खबर की तरफ, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले होर्डिंग वार, लिखा हमारे पास अखिलेश और बीजेपी के पास इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबियों के यहाँ आयकर विभाग की छापेमारी से सियासत गर्म हो गई है और इस कार्रवाई पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि भाजपा कांग्रेस की तरह बर्ताव कर रही है। यूपी का चुनाव होने जा रहा है और यहाँ पर अभी आईटी टीम आई है और अब ईडी वाले भी आएंगे। इस बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर तंज कसते हुए एक होर्डिंग लगा दी है जिसमें लिखा गया है कि हमारे पास अखिलेश हैं, भाजपा के पास इनकम टैक्स और सीबीआई और ईडी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि आयकर विभाग की छापेमारी से पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जनता सपा के साथ है, आने वाले विधानसभा चुनाव में देगी। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ईडी का छापा पड़वाकर भाजपा का होगा बड़ा नुकसान? कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप भी अखिलेश यादव का समर्थन करते हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। बड़ी खबर की तरफ, कन्हैया कुमार की लोगों से अपील, चंडीगढ़ की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाने के लिए बनाए कांग्रेस की सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के लिए लगातार दूसरे दिन चुनाव प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने मंगलवार को लोगों से अपील की कि वो कांग्रेस को वोट कर चंडीगढ़ की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाएं। उन्होंने संवैधानिक मूल्यों और देश की लोकतांत्रिक भावना को कमजोर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी की एकमात्र खासियत है
कि वो देश के लोगों को अलग अलग आधारों पर बांटती है और असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाती है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की अमीरों के लिए बनाई जा रही नीतियों से समाज के सबसे गरीब तबके के लोगों को और नुकसान पहुंचा है। देश में महंगाई का उच्च स्तर पर चले जाना बीजेपी की नीतियों का सीधा परिणाम है। महंगाई दर 14% से अधिक है। पिछले 30 सालों में देश में इस तरह की महंगाई नहीं देखी गई है। अगली बड़ी खबर की तरफ, ओमिक्रॉन की वजह से फिर लगेगा आंशिक लॉकडाउन। केंद्र ने राज्यों से कहा कि जरूरत पड़े तो लागू हो प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आगाह किया है। केंद्र ने जरूरत पड़ने पर राज्यों से कड़ी प्रतिबंध लागू करने के लिए कहा है, जिसमें नाइट कर्फ्यू, सोशल गैदरिंग पर रोक लगाना और कंटेनमेंट जोन बनाना तक शामिल है। केंद्र ने राज्यों से ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए वॉर रूम को एक्टिव करने का भी निर्देश दिया है और साथ ही कोरोना मामलों पर लगातार ध्यान देने के लिए कहा है। यह निर्देश दिया गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते केसेस और कोरोना के बढ़ते मामले की शुरुआती संकेत मिलने पर ही जरूर। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।